क्लास 5 अध्याय 11 ईवीएस। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तुम में इसमें तुम कहाँ हो यह दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे थे। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उज़ैरा, पता है ना, कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम आ रही है। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही है ना। शाहमीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, यह है अंतरिक्ष। कहाँ पे है? पर अंतरिक्ष कहाँ है? अरे भाई, ये सारा आसमान है, ये चांद तारे सूरज ये सभी अंतरिक्ष में है। शामिर, हाँ पता है। सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया जा था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। हाँ, वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। हाँ, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। जरा यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शामिर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सभी ग्लोब के अंदर होंगे। हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं, और इस उम्र के बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। उज़ैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? और तारे सूरज और चांद कहाँ हैं? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। सही ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए बोला, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? जरा, यहाँ तो लोग भी रहते तो हैं। यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। अमीर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? जरा, हाँ अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उसने बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई थी। बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंडेड बाई आइजैक एसिमोव, है ना। लॉन्गबैन इसने बताया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में भी इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है, पत्ते की बात की है। आज भी बच्चों की कल्पना की कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती है। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। फिर भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे हो सकते हैं। कई बार बड़ों को भी चक्कर में डाल देती है। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी की एक जगह टिकान पानी भी एक जगह टिक नहीं रहता। वह बुलबुले की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं, तो हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाना वाले कमरे में जाते हैं, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, हर हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सबके लिए आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना, तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि
उनमें कब और क्या क्या होता दिख रहा है। यह भरी उड़ान 9/12/2006 को, अरे पाँव टिकते ही नहीं, 11/12/2006 को है ना। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न करे परेशान, 13/12/2006 की तस्वीर है ये। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, 11/12/2006 की यह तस्वीर है। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, 16/12/2006 की तस्वीर है। सभी चित्र नासा के सौजन्य से लिया गया है। क्लास बनी अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम शुरू से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही है? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके यह सब बताओ। कुछ तो कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं है। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो, 360 किलोमीटर कितना दूर होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर क्यों बहता, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता? अंतरिक्ष में चीजें जी किस तरह व्यवहार करती है, यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्र की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दे। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं कि पृथ्वी तरह हर चीज को खींचते देखे कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। नन्हा नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और करे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लो जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्हा कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गया क्या? चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज का रोल लो। कागज की कई तहों से रोल बना सकते हैं। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूल्हा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है न चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? लकीरें आखिर है कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। शिक्षक संकेत है। सुनीता के अनुभवों से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी जरूरत नहीं। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे अपने रोज के अनुभवों से पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाए। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादुई लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज तो मंडराते हुए गिरते दिखते हैं जब हवा उनकी चाल को धीरे करने में सफल होती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो पाए कि जो पत्थर घूम रहा है वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ हाथी को खींच पा रहा है।
तो वह भी अपेक्षा से ज़्यादा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के गिर्द घूमने से ही सुनीता भी पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त थी। क्या तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी और कैसे घूम रही होगी। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है, ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या कुछ मिलता जुलता है। क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ देख हो पाए? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और क्या क्या देखा? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देश को देख रहे हैं। उज़ैरा ग्लोब पर सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती है। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती है? लकीरें लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी है। देखो राज्यों के बीच लाइनें साफ दिखाई देती है। अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेगी? अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य में लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शाहमीर यह सोचता है कि राज्यों राज्यों के बीच जमीन पर लाइन बनी होती। तुम इन इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगा। उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। चलो आसमान को देखो। शामिद एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए, मैं चांद के सिक्के को छुपा सकता हूँ। उजैरा, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के से छुपा दिया। तुम भी सिक्का देख चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए। सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने में मज़ा ही कुछ निराला है। तभी तो चांद चांदनी बिखरता है, तो कभी धूप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। धूप अंधेरी रात में, है ना। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है, उसका भी चित्र बनाओ। आज की तारीख है, एक हफ्ते बाद, है ना, की तारीख और 15 दिन बाद की तारीख का पता करो। अगली पूर्णमासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा? कैसा दिखेगा? चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से देखो, 5 मिनट तक देखो। क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज़ चलती हुई भी दिखी? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा, या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तारीख, चांद के निकलने का समय और चांद के डूबने का समय, है ना, 7/28 को, है ना, 19:16 पर। और डूबने का समय 8:05 पर। सभी का यहाँ पे समय दिया हुआ है। तालिका देखकर बताओ, 28 अक्टूबर को चांद शाम कितने बज के कितने मिनट पर निकला? तालिका को, है ना। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद को देख पाओगे? 31 अक्टूबर को चांद को डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? कवि ने इस कविता में कुछ इसी तरह का सवाल खड़ा किया। आसमान में कितने तारे? क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते? किन कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे? दिन में क्यों छिपते तारे? रात रात में क्यों दिखते तारे? क्यों होता गोरख धंधा? जगमग करते हैं तारे दिन में, क्यों दिख छिपते हैं तारे?
हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकर सही निशानी, क्या देख क्या जाना तुमने, बोलो इसकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी, है ना। अनवर इस्लाम की है ये, दिसंबर 2003 के। पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो को यहाँ पे दिखाया गया है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे से चांद की सतह से पृथ्वी की एक फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ पर दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मज़ा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और उपग्रह में अंतर समझाने के में मदद चाहिए होगी। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं, कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटता तारा उल्का पिंड हो सकता है, वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने में के लिए प्रेरित होंगे। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है बचपन में उसकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वह कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, डाइवर चाहती थी, फिर थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उसने किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। सुनीता कहती है जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता ने जब किसी बच्चे से सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है, उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे, बच्चे फिसल पट्टी स्लाइड पर नीचे की ओर क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तो क्या फिसल सकेंगे। ऐसे तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइन तो कागज़ पर होती है। इससे तुम क्या समझे।